बड़े में बड़ी रिसर्च, बड़े में बड़ी खोज का परिणाम है कि तुमको फैसिलिटी और कितनी बढ़िया मिल जाए। इंद्रियों का विकारी सुख तुमको आसानी से कैसे मिले। न जाने क्या क्या साधन बनाए हैं, और नकली स्त्रियां भी बनाई भोग के लिए ऐसी, तो नकली कहीं पुरुष भी बनाए होंगे। पाश्चात्य जगत की सारी खोज छानबीन ऐहिक वस्तु प्राकृतिक खोज को, ऐहिक वस्तुओं को खोजना, परिमार्जन करना, परिवर्धन करना, उसको ऐहिक विज्ञान बोलते हैं। लेकिन अंतःकरण को परिमार्जित परिवर्धित करके सच्चा सुख पाना, उसको धर्म कहते हैं। जयराम जी की धर्म में और ऐहिक विज्ञान में, ऐहिक विज्ञान ऐहिक सुख, इंद्रिक भोग, तो उन विचारों की सारी खोज शरीर को सुविधा देने के लिए। और जितना ज्यादा सुविधा संपन्न शरीर होगा उतना ही गर्मी, सर्दी, मान अपमान, वातावरण का असर ज्यादा पड़ेगा। विज्ञानियों ने कुछ बंदरों पर प्रयोग किए। 12 बंदरों में से 6 बंदरों को कुदरती हवामान में जैसे जीते थे ऐसे ही रखा, केवल उनको घेरावे में डाल दिया जंगल के। और उनमें से 6 बंदरों को खूब सुख सुविधा दिया। गर्मी लगे तो एयर कंडीशन चालू हो जाए, सर्दी लगे तो हीटर चालू हो जाए, ब्रेड बटर क्या क्या है, फल फ्रूट, स्नान, बराबर साबुन से शैम्पू से उनको स्नान कराने वाले व्यक्ति की व्यवस्था, फुहारे से स्नान। 6 महीने में तो जो सुख में गरकाव किए गए थे वे मोटे हो गए। और जो कुदरती हवामान में आंधी तूफान में जी रहे थे, गर्मी सर्दी में बंदर, वे ज्यादा हैवी ड्यूटी तो नहीं हुए, लेकिन सहन शक्ति, जिनको सुविधा थी उनकी सहन शक्ति मर गई और चिड़चिड़ियापन आ गया, जेलसी और चिड़चिड़ियापन। और जो कुदरती ढंग से असुविधाओं में जीते थे उनकी सहन शक्ति बरकरार रही। अब ये बात हम लोगों पे भी लागू होती है, मनुष्यों पे भी। जिनके जीवन में सारी सुख सुविधाएं हैं, उसको थोड़ी सी असुविधा दो तो परेशान हो जाएगा। हमारे बाप दादे पर दादे पुरखों के पास इतनी सुख सुविधाएं नहीं थी, फिर भी उनमें सहन शक्ति, औदार्य शक्ति, क्षमा शक्ति, शौर्य शक्ति हम लोगों से ज्यादा थी। और हम लोगों में जो है वो सहन शक्ति हमारे बच्चों में नहीं। जयराम जी की क्यों नारायण, ठीक बात है कि नहीं? इतना नजीक वाला नारायण भी महसूस करता है तो तुम्हारे नारायण भी महसूस किया करें। तो जो आपके पिता माता में, दादा दादी में आपको उदारता और सहन शक्ति दिखती है, अगर तटस्थ होकर देखो, एक आध अपवाद अलग बात है, अपने में नहीं है। और जो अपने में है वो अपने बच्चों में नहीं दिखती। अपने बच्चों में अपने को जो सुविधाएं मिली उससे ज्यादा सुविधाएं हैं, तो अपने बच्चे बहिर्मुख हो गए इंद्रियों के भोग भोगने में, सुविधाओं में। मेरी माँ, मेरे पिता नगर सेठ थे। मेरी माँ सुबह प्रभात को उठती, हाथ से चक्की चलाती, आटा पीसती, फिर चंद्रमा की किरणों में आटे को रखती कि पौष्टिक हो। आटा पीसकर तुरंत डब्बे में पैक नहीं करना चाहिए, उसके पोषक तत्व मर जाते हैं। देखो कथा में कैसी बातें मिलती है। आटा घर की घंटी है तो, चक्की है तो आटा पीस के खुला करके रखो किसी खुले बड़े बर्तन में, ठंडा हुए फिर उसको पैक करो। और 8 दिन से ज्यादा बासी आटा मत खाओ, उसके पोषक तत्व तो मर जाते हैं। आजकल तो निकला है ये मिलों का आटा, फलाना भोग ढींगना भोग एडवर्टाइज है, बाकी घर के घंटी के हाथ का आटे के आगे वो कुछ भी नहीं होते। मेरी माँ सुबह बलौना बलोती, खूब गाय भैंसे को आए कलश में, अड़ोस पड़ोस के लोग छाछ लेने को आते तो मक्खन की लोंदी भी दे देते थे, मक्खन दे देते थोड़ा।
और मेरी माँ मुझे स्मरण है, मेरे को गोद में सुलाती और प्रभात को प्रभाती गाती। हेडी वे लवणन में पखी चाचा चूचू कन दिया पोर्यो पेट जो रात्या राम जपिन। ये मैं माँ की गोद के वक्त का सुना हुआ मैं तुमको बता रहा हूँ। बाद में हम कहीं ट्रेनिंग स्कूल में नहीं गए ये सीखने को। हेडी वे लवणन में पखी चाचा चूचू कन दिया पोर्यो पेट जो रात्या राम जपिन। वावा सुठो मञरड़ो से माणींदा जेके सुबुह जो जागन। सुबुह जो जागन लाल साईं दूध पुट लक्ष्मी जिन जेके सुबुह जो जागन। प्रभात को गाती, प्रभातिया गाती। अब मेरी माँ में जो सहन शक्ति और तंदुरुस्ती है वो उसकी बहू में नहीं है। तो पहले ये मान्यता छोड़ दो कि हम ध्यान करेंगे और हमारा प्रमोशन हो जाएगा। हो भी सकता है हम ध्यान करें और हमारे को बेटा हो जाएगा, हम ध्यान करें ये मिल जाएगा, लेकिन ये बहुत छोटी चीजें हैं। आप तो ऐसे बनो कि चाहे कैसी परिस्थिति आए, कैसा भी मिले और कैसा भी बिछड़े, फिर भी जो नहीं बिछड़ता और नहीं मिलता उस परमात्मा में विश्रांति पाने की कला सुबह सिखाई थी थोड़ी। ऐसे चलते फिरते उसमें टिक जाए, बस वो अपना लक्ष्य बना लो बस। फिर तुम्हारे दुख तो मिट जाएंगे, तुम्हारे दीदार करके देवता लोग अपना भाग्य बना लेंगे। ये बात जरा है थोड़ी कठिन, लेकिन छोटे छोटे गुलछक्के की अपेक्षा तो मारे तो मीर मारे, पाए तो ब्रह्म ज्ञान पाए, और चीजें पाई तो क्या हुआ। तो ईश्वर की ओर किताब बार बार पढ़े, उसी में डूबे, तो तमाम फालतू इच्छाएं चली जाएगी और शुभ इच्छा दृढ़ होगी। कुछ श्रद्धा, कुछ संशय, कुछ सज्जनता, कुछ दुष्टता। घर का रहन घाट का जैसे धोबी का स्वान, ऐसे कुछ तो अपने में श्रद्धा होती है और कुछ वासनाएं होती है। कुछ इधर होता है, कुछ उधर होता है, जमा उधार, उधार जमा, जमा उधार करके जीवन पूरा हो जाता है। और चल पड़े अंदर से, एक ऊंची चीज को पाले तो बाकी सारी चीजें आ जाएगी। हाथी के पैर के नीचे सबके पैर आ जाते हैं। ऐसे आत्म सुख पाले तो सारे सुख तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे, तुम्हारे दास हो जाएंगे। अपना लक्ष्य बना ले बस। कोई चीज मिल गई बढ़िया सुख मिले, आखिर कब तक। कोई दुख मिल गया तो पूछो आखिर कब तक। कोई वाहवाही मिलेगी तो आखिर कब तक। निंदा हो गई बोले आखिर कब तक। जो आद सत्य है, जुगात सत्य है भी सत्य है, हो से भी सत्य होगा, मैं तो उसको ही पाऊंगा। वो मेरा, मैं उसका, मैं तेरा रब तू मेरा। निंदा मेरी नहीं, निंदा शरीर की होगी। सुविधाएं मेरी नहीं, सुविधाएं शरीर की। बेटे बेटी मेरे नहीं है, शरीर के। मेरा तो तू है। इस विचार को जितना पक्का करोगे, जितना व्यवहार में लाओगे, उतना ही मंगल, मंगल ही मंगल। हम क्या करते कि दुख रूपी पेड़ के पत्ते तोड़ते, टहनियां तोड़ते, लेकिन ये बात क्या कि दुख रूपी पेड़ की जड़ों में ही कुठारा है। सारे दुख इसी से पैदा होते, जड़ में दे। फूल पत्ते और टहनियां तोड़ तोड़ के कब तक कंटकीला वृक्ष मिटाओगे। तुम तो इस वृक्ष के मूल में दे ज्ञान दा कुहाड़ा, बस सारे दुख मिटे सदा के लिए, सारी चिंता मिटे सदा के लिए, सारे दुश्मनों का प्रभाव सदा के लिए मिट जाए। फलाना दुश्मन को ठीक करूं, फलाने को ठीक करूं, तो अपने मन को ठीक कर ले, वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। अगर ठीक नहीं होते तो प्रकृति उनका ऑपरेशन कर देगी। तू अपने ईश्वर में, रब में ठीक से लग जा, बाकी क्या परिस्थितियां कुदरत अपने आप ठीक करती और तेरे को प्रेरणा देगी, तेरे द्वारा भी आराम से कुछ ठीक हो जाएगा। हम क्या करते हैं कि जहां ठीक करना है वहां नहीं जाते, और जहां नहीं करना वहीं लगते।
जहाँ पुरुषार्थ करना है वहाँ नहीं करते हैं, और जहाँ प्रारब्ध से वेग से होने वाला है वहाँ तो पुरुषार्थ करते हैं, और जहाँ पुरुषार्थ करना है वहाँ प्रारब्ध छोड़ देते हैं, उल्टी यात्रा करते हैं। एक आदमी को आंखों की तकलीफ हुई और पेट में भी बदहाजमा था। वैद्य के पास गया, एक तो लोशन आदि की दी, बोले आंखें धोना, और दूसरा दिया हाजमा हजम चूर्ण, तेज मसालेदार जिसमें कारे मिर्च भी थे और भी हजम हजम चीजें थी, बड़ा तीखा था। बोले पानी में डाल के आप पी लेना, और ये पानी में डाल के आंखों को छिटकना। अब उसने पुड़िया दोनों साथ में रखी, आंखों को छिटकने वाली वो कम वक्त पी गया, और लोशन पिया तो पेट हो गया टुन टुन छाप, हाथी छाप पेट बन गया। और जो पीनी थी वो आंखों को छाटी मिर्च मसाले, तो आंखें भी हो गई लाल टमाटे जैसी। अब जयराम जी बोलना पड़ेगा तुमको। पुड़िया तो दोनों अपनी जगह पे ठीक थी, लेकिन जो आंख को छाटनी थी वो पेट में फाक लिया, और जो फाकनी थी शरबत बना के पीनी थी वो आंख में छाटा। ऐसे ही जहां पुरुषार्थ करना चाहिए कि सुख दुख से बच्चे, मान अपमान से बच्चे अपने आत्मनिष्ठा जगे, वहां कोशिश नहीं करते, और जहां फालतू है कोशिश वहां कोशिश करके मर गए। आज तक इतनी कोशिश की, बताओ कोई है माई का लाल जो निर्दुख हो गया सदा के लिए? कोई ना कोई दुख है, कोई ना कोई चिंता है, कोई ना कोई परेशानी है। और मौत के समय देखो तो हाय हाय, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा। एक किसान मरने को पड़ा, शरीर ठंडा हो गया। बाई जरा चालाक थी, उसने सरसों के तेल में अजवा डाले, अजवैन, अब पैरों को मारी रगड़, जरा गर्मी आ गई। वो किसान बोलता है कि मेरी औरत कहाँ है? बोले मैं जो खड़ी हूँ, मैं ही तो तुम्हारी हूँ। तो मेरे बेटे कहाँ हैं? बोले ये 4 के 4 6 फुटिया खड़े हैं। बहुएं? बोले ये बहुएं भी खड़ी है, एक लड़का कुंवारा है, तुम जानते हो। बोले लड़के सब इधर ही खड़े हैं तो फिर वो खेत में कौन गया? और बहुएं इधर खड़ी हैं तो बिलाड़ी कहीं दूध न बिगाड़ जाए। अरे मुआ, तारी जिंदगी बिगड़ रही है, इसी की चिंता कर रहा है, सारी जिंदगी तो इसी के पीछे लगे, मरते समय तो आराम से मर। मरो मरो सबको कहे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना ना होई। जीवन जीने की आर्ट जो सीख लिया उसने जीवन सफल कर लिया। जिसका जीवन सफल है उसका मरना भी सफल हो गया। जिस पेड़ को फल नहीं लगते ना वो निष्फल माना जाता है। ऐसे ही मनुष्य जीवन रूपी पेड़ को ब्रह्म ज्ञान के फल लगने चाहिए, प्रभु भक्ति के रस के फल लगने चाहिए। अगर ये मनुष्य जीवन में ये फल नहीं लगे तो दुर्लभ मनुष्य जीवन व्यर्थ हो गया। दुर्लभो मानुष्यो देहो देहि नाम क्षण भंगुर। ये देही फिर क्या कि क्षण भंग है, कब टूट जाए कब मर जाए। छाती ठोक के बोल रहा था कि चिंता मत करना, मैं बैठा हूँ, कोई काम काज हो तो मुझे फोन कर देना, मैं बैठा हूँ, तुम तो जानते हो मेरे टेलीफोन नंबर, मेरा ये फलाना फलाना है, मैं बैठा हूँ। वो छाती ठोक रहा है। आधा घंटे के बाद फोन आया कि वो तो चले गए सीधे, और मैं बैठा हूँ और बैठा हूँ, कितने अब तो कंधे पे उठाए ले जा रहे हैं। क्षण भंगुर है, कोई पता नहीं। अभी भी शमशान में कोई न कोई मुर्दा जलता होगा बेचारा। कल इस वक्त उसको पता था क्या कि गुरुवार की दोपहर को मैं भबुक भबुक हो जाऊंगा। बुधवार को तो वो जिंदा था, अब गुरुवार को देखो अभी इस समय देश में कई मुर्दे जलते होंगे। कल इस समय उनको पता भी नहीं था कि हम सब छोड़ के चले जाएंगे। पता था क्या? बोले 25 तारीख वाला गुरुवार हमारा ऐसा होगा, ये पता था क्या उनको 23 तारीख में? और अब भी जो घूम रहे उसमें से कल इस समय कई बेचारे हैं भभुक भभुक या तो दफनाए जाएंगे, उनको अभी पता नहीं। सामान 100 साल का पता पलता नहीं। ओ ए हो जाए, थोड़ा ए कर ला, थोड़ा ओ पाले। अरे ओ पाले तेरे बाप नू पाले यार, ओ तेरे सच्चे साथी नू पाले।
सच्चे रब नू पाले यार, कोई कठिन नहीं है। वो फालतू चीजें पापा पापा पाते 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 पापा 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 करके मर गए। असली चीज एक बार पाले, फिर फालतू चीज तो छाया की तरह तेरे पीछे पीछे आवेगी। एक शास्त्र में हमने पढ़ा कि उस परमात्मा को पाने के लिए संसार छोड़ना पड़े तो छोड़ देना, लेकिन संसार के लिए उस परमेश्वर को कभी मत छोड़ना। तालियां तो बजाते हो, बात अच्छी लगी, इसका तो धन्यवाद, लेकिन तुम भी ऐसे बन के दिखा दो। ऐसे आशाराम की आशा है। उस शास्त्र में ये आया कि ईश्वर को पाने के लिए सब छोड़ना पड़े तो छोड़ देना, लेकिन सबको पाने के लिए ईश्वर को मत छोड़ना, क्योंकि सब रहेगा नहीं, सब छोड़ के ही मरोगे। सब रहेगा नहीं, सब छोड़ के ही मरोगे। चाहे 2 ट्रक हो, चाहे 10 ट्रक हो, चाहे 2 दुकान हो, चाहे 50 दुकान हो। इंदिरा क्या ले गई, राजीव क्या ले गया, लाल बहादुर क्या ले गए, मोरारजी क्या ले गए, दूसरे लोग बेचारे क्या ले गए, राजेंद्र बाबू क्या ले गए। उस सब के लिए ईश्वर को मत छोड़ना, ईश्वर के लिए सब छोड़ देना। जब ईश्वर मिलेगा तो सब तो तुम्हारे पीछे पड़ेगा यूं ही मुफ्त में। ईश्वर के लिए अगर दृढ़ रहे तो ईश्वर भी मिल जाएगा और सब तुम्हारे लिए हाजिर रहेगा। और सब के लिए अगर ईश्वर को छड्डा तो न सब हाथ में रहेगा न ईश्वर हाथ में, रीते चले जाएंगे ठन ठन पाल। एक माई के पति का नाम था ठन ठन पाल। और शादी हुई, कई बुढ़ी बाइयां डोकरी डोकरी उनको चिढ़ाती थी, ए बहन, ए भैया, ए दुल्हन इधर आना, तेरे आदमी का नाम क्या है। ओ ठन ठन पाल की लुगाई इधर आना, तेरे आदमी का नाम क्या है। अब वो ठन ठन पाल की लुगाई करके तो बुला रही है। बोले तेरे आदमी का नाम क्या। वो बेचारे शर्मिंदी होके चली जाती। एक दिन अपने आदमी को बोला कि देखो जी, आप अपना नाम बदल दो। मेरे को बुढ़ी बाइयां भी चिढ़ाती और जवान भी चिढ़ाती, कई छोरियां भी चिढ़ाती कि ठन ठन पाल की लुगाई, ठन ठन पाल की लुगाई, आप अपना नाम बदल दो। पति ने कहा तू ही नाम पसंद कर। फर्स्ट इतवार आए, पहला संडे, छुट्टी के दिन अपना नामकरण करेंगे, फिर मैं ऑफिस में बदली करवा लूंगा। नहीं तो रोज रोज तो ठीक नहीं रहता। अपनी सहेलियों को बुला और मैं अपने दोस्तों को बुलाऊंगा, मेरी छठी का दिन मना लेंगे फर्स्ट संडे। फर्स्ट संडे दोस्त भी आए, सहेलियां भी आई सारी। बहन जी बताओ बताओ क्या नाम रख रही हो जीजा जी का। उसके दोस्त भी आए, भाभी भाभी हमारे भैया का नाम क्या रख रहे हो। बोले तुम कोई हलवा बनाओ, कोई मूंग बनाओ, छठी का सामान तैयार करो, मैं सब्जी भी ले आती हूँ और नाम भी खोज लाती हूँ। वो सब्जी लेने गई, सवेरे का समय था, तो गायों और भैंसों के पीछे कोई बाई गोबर बीनने को जा रही थी। पूछा बहन तेरा नाम क्या है। उसने बोला मेरा नाम है लक्ष्मी। है तो लक्ष्मी और ढूंढ रही है गोबर। सब्जी मंडी में एक भीखमंगा भीख मांग रहा था, कहीं से आलू, कहीं से बैंगन, कहीं से दोहना, कहीं से चाय चू। बोले भाई तेरा नाम क्या है। भीखमंगे तेरा नाम क्या। बोले मेरा नाम है जगपाल, जगत को पालने वाला। मेरा नाम है जगपाल। वो सब्जी लेके लौटी तो एक जनादा जा रहा था, अर्थी जा रही थी। बोले कौन मर गया। बोले अमर सिंह मर गया है। नाम तो अमर सिंह है और मर गया है। माई घर आई, सहेलियों ने पूछा और पिता के दोस्तों ने, भाभी बता नाम क्या रख रही है, भैया का नाम क्या। बोले तुम हलवा खा लो, छठी हो गई। बोले नाम तो बताओ। बोले नाम क्या बताऊं, जो है वही ठीक है। बोले फिर भी बताओ। बोले क्या बताऊं। गोबर ढूंढते है लक्ष्मी, भीख मांगत जगपाल, अमर सिंह को मर तो देखो, अच्छो मेरो ठन ठन पाल, अच्छो मेरो ठन ठन पाल। 1800 रुपया कमा के तो लावे। ये मेरो ठन ठन पाल अच्छो है भाई। ऐसे ही आपका जो भी है, जहां भी रहते हो, चाहे ठन ठन पाल जैसे, लेकिन अच्छे हो, बढ़िया हो, चंगे हो। इतना बड़ा सेठ होके चिंता कर रहा है, इतना बड़ा आदमी होके सत्संग नहीं सुन सकता है, रब की यात्रा नहीं कर सकता। इससे तो अपने जो भी हैं, जैसे भी हैं, ठन ठन पाल हैं तभी ठीक है, अच्छे।
कभी तो भनक पड़ेगी राम के कान। और जो अंदर बैठा है वो नहीं जानता होगा कि किस लिए बैठे ये, उसको पता होगा कि नहीं होगा। कुछ तुम चलो, कुछ वो चलेगा अपने आप। संसार की इच्छा करते ने तो अपने को ही मेहनत करनी पड़ती है, वस्तु नहीं आती। लेकिन ईश्वर को पाने की इच्छा करते तो अपन तो चलते, लेकिन ईश्वर को भी नजीक करनी होती। संसार को पाना है तो अपना यत्न, खाली इच्छा से काम नहीं होता, अपना यत्न भी करना पड़ता है, प्रारब्ध भी साथ देता मिलता है। ईश्वर को पाना है तो अपना यत्न करो, बाकी प्रारब्ध की भी परवाह नहीं है, खाली ईश्वर को पाने की इच्छा करो। जो और कुछ पाने की इच्छा आ जाए तो उसमें रख दो ईश्वर की इच्छा, ईश्वर को पाऊंगा और मेरे को ये पाना है, वो सब ठीक है, पहले तुझे पाऊंगा। मेरे को ऐसा बनना है, ये सब ठीक है, लेकिन पहले तो तेरा बनना है। बस उसको पाने की इच्छा पक्की करते जाओ, बाकी के दरवाजे वो अपने आप खोलने लग जाएगा। संसार को मेरे को मारुति गाड़ी पानी है तो इच्छा करने से नहीं आएगी, उसमें पैसा भी चाहिए, कोई ले आके देवे वो भी चाहिए। ईश्वर को पाना है तो पैसे नहीं चाहिए। ईश्वर को पाने की इच्छा तीव्र हुई तो बाकी सारे काम वो ठीक ठीक होंगे। इसलिए जब भी कुछ पाने की इच्छा है तो उसका गर्दन काट दो, इच्छा की, ईश्वर को पाने की इच्छा को खड़ा कर दो। ऐसा भला हो जाएगा, ऐसा मंगल हो जाएगा कि महाराज भगवान कहते खुद अर्जुन को, तमेव शरणं गच्छ तमेव सर्वभावेन भारता तत्प्रसादात् परां शान्तिं तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्यसि शाश्वतं स्थानं प्राप्य। तुम मेरी शरण हो जा, उस परमात्मा आत्मा की शरण हो जा, उससे तुझे परम शांति मिलेगी। संसार की शांतियां तो आती जाती, भूख लगी अशांति, खाना मिला शांति, लेकिन 4 घंटे के बाद वही भूखा। गाड़ी नहीं मिल रही थी, बस नहीं मिल रही थी, बड़ी अशांति, बस मिल गई शांति, लेकिन बाद में दूसरे दिन देखो तो वही अशांति। छोरा पास होगा कि न पास होगा, बड़ी अशांति थी, पास हो गया, आज शांति हो गई, लेकिन अगले साल 6 महीने के बाद फिर वही शांति अशांति। लेकिन वो आत्मा का प्रसाद मिल गया तो परम शांति, फिर वो शांति भंग नहीं होती। चाहे लाखों लोग धन गुरु नानक करे, चाहे बाबर बादशाह जैसा कमीना जेल में भेज दे, लेकिन वो नानक को कोई अशांति नहीं, सुखदेव को कोई अशांति नहीं, लीलाशाह बापू को कोई अशांति नहीं। आप ऐसा चाहो तो बन सकते हो, आपके हाथ की बात है। प्राइम मिनिस्टर होना आपके हाथ की बात नहीं है, कलेक्टर होना सबके हाथ की बात नहीं है। मेरे को बताया गया कि 2.5 लाख लड़के IAS बनने की परीक्षाएं देते हैं, फिर आखिरी 3 परीक्षाओं में सबको छांट छूट के घर भेज देते। खाली 300 कलेक्टर पसंद करते, कहीं 600, बस हर साल 300 से 600 कलेक्टर की पोस्ट खाली होती है, लेकिन उसके लिए पढ़ाए जाते हैं 2.5 लाख 2 लाख। तो 2 लाख जो लड़के कलेक्टर IAS का पोस्ट का पढ़ते हैं तो क्या 2 लाखों को थोड़े कलेक्टर की पोस्ट मिलती है। लेकिन यहाँ अगर 2 लाख चल पड़े इस पर तो 2 लाख ही हृदय में परमात्मा तो जो का त्यों है सबके हृदय में प्रकट हो सकता है। 2 लाख कलेक्टर नहीं बन सकते, लेकिन 2 लाख भगवान के भक्त तो बन सकते हैं। जयराम जी की देश में 2 प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, अगर दूसरा बनेगा तो उप बन जाएगा, उप प्राइम मिनिस्टर। लेकिन 2 देश में है तो क्या एक कमरे में 2 ब्रह्मवेत्ता बन सकते, 10 ब्रह्मवेत्ता बन सकते, 10 भगत रह सकते एक कमरे में। एक देश में 2 प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकते, लेकिन एक कमरे में 10 भक्त रह सकते हैं। तो पद से तो मानवता ऊंची है, और मानवता से भी ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि तो सबसे ऊंच से ऊंची, ऊंच से ऊंची।
नारायण हरि नारायण हरि। ये ध्यान का प्रयोग करने से तुम्हारा मन पवित्र होगा, तुम्हारी इच्छाएं पूरी होगी। लेकिन तुम हल्की इच्छाओं करोगे तो ये इच्छाएं और ये पुण्य यहीं खत्म, इन्हीं चीजों में। लेकिन आप ऊंची इच्छा करोगे ईश्वर की, भले थोड़ा समय लगे, लेकिन ब्रह्म ज्ञान पाने की, ईश्वर को पाने की इच्छा को, सारी इच्छाएं उसी इच्छा को पोषने में लगा दोगे तो जो मिलेगा, बस मत करो वर्णन हर बेअंत है, क्या जाने वो कैसो रे, ऐसा मिलेगा। इसलिए जब भी विचार आए, इच्छा है कि ये चाहिए वो चाहिए, उसके ऊपर आखिर मिलेगा। ये मिला तो क्या होगा, इसको हटाऊं इसको घुमाऊं, ये हट जाए तो अच्छा, वो मिल जाए तो। लेकिन ये हटा और पाया और खोया, ये हटाऊं ये पाऊं, ये हटाऊं ये पाऊं, एक जिंदगी ने करोड़ों जिंदगियां बीत गई। हटाना, जो दुख देता है उसको हटाते हैं और जो सुख देता है उसको पाते हैं। फिर भी आखिरी जिंदगी में देखो तो दुख ही बच जाता है। तो अब उसका उपाय यह है कि हल्की इच्छाओं को हटा ले और सुख दुख से प्रभावित न होने वाले ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि को रख ले। बस मैं ध्यान कराता हूं, तुम्हारे कुछ योग्यता बढ़ेगी, मनोकामनाएं पूर्ण होने लगेगी। लेकिन वो मनोकामना पूर्ण करने में वहीं तुम चक्कर मत काटना। जैसे कल आएंगे बाबा जी, मैंने तो हरिद्वार में दीक्षा ली और बेटा नहीं होता था, संतान नहीं होती थी, मेरे को बेटा हो गया। अच्छा है, वो सरदार बैठा है दिल्ली का, खड़ा हो जा। बाबा जी ये नहीं हो रहा था, वो नहीं रहा हो रहा था, दीक्षा ली और मेरी ये कामना पूरी हो गई, इसीलिए मैं अहमदाबाद में भी आया मत्था टेकने, दिल्ली से अभी यहाँ भी आया हूँ, ये इच्छा पूरी हो गई। क्यों सरदार, ठीक है, हाथ ऊपर करो, सबको हाथ ऊपर करके बताओ मैं ही में। हाँ, ऐसे कईयों की इच्छा पूरी हो जाती है। लेकिन तुम इन इच्छाओं में रुकना मत, जब तक वो बड़ी इच्छा को डाल दे, ब्रह्म ज्ञान पाने की, सुख दुख में सम रहने की, अंदर में ही गोता मारो और अंदर का ही आनंद मिलने लग जाए, ऐसी चीज पाऊंगा। बाबा जी आपकी दुआ हुई, मैं ये हो गया, बाबा जी उत्थे बढ़ के फेरे पाए, मेरा ए काम हो गया, बाबा जी कुटीर नू फेरा पाता और फिर मैनू ए हो गया। ये सब ठीक है, लेकिन फिर भी और आगे बढ़ो। हम सुख दुख में सम रहे, संसार को स्वप्ना समझे और आत्मा को अपना समझे। ये अरदास भी किया करो। ये संसार की अरदासें तो करते हो, चलो ठीक है, भगवान की दया से पूरी होती है। लेकिन ये क्या खिलौने खुलौने क्या मांगो, ऐसा हीरा मांग लो कि बस जब लभ्या आत्म हीरा, जग हो गया सवा कसीरा। और जद्दी मिलिया मैनू आत्म हीरा, जग हो गया सवा कसीरा। अब किसी को आध्यात्मिक सवाल पूछना है तो पूछो, चलो। तो आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उसका उपदेश सुनना, उसको बोलते आत्मज्ञान। और आत्म साक्षात्कार मतलब उसमें स्थिति हो गई। अभी मैंने सुनाया कि अमेरिका में जाने के लिए ऐसा होता है, यहाँ से फिर ऐसे जहाज में, तो ये हो गया अमेरिका में जाने का ज्ञान। लेकिन अमेरिका में पहुंच गए तो हो गया अमेरिका का साक्षात्कार। जयराम जी की, हाँ जी, ऐसे अपने आप का आत्मदेव का ज्ञान या आत्म ज्ञान है, उसमें टिक गए तो आत्म साक्षात्कार है। ओहो, बाबा जी ब्रह्म ज्ञान होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे को ब्रह्म ज्ञान हो गया है? तो मैं पूछता हूँ, तुम रोटी खा लोगे तो कैसा पता चलेगा कि पेट भर गया है? पेट भर गया हो किसी से पूछोगे क्या? तुमने रोटी खाई तो स्वाद आएगा, खाते खाते जब पेट भर जाएगा तो तुम किसी से पूछोगे क्या कैसे पता चले पेट भर गया है? वो अपना अनुभव हो जाता है। आहो, ऐसा क्यों होता है
कि जब ध्यान करते तो मन खाली होता है और खाली मन में वो आता है। जब संसार का व्यवहार करते तो वो बिजी होता है, तो वो आ ही रहा है, कचरा तो नया क्या आएगा। तो जब विचार आ जाए तो अगड़म तगड़म स्वाहा, फिर जोर से हरि ओम ऐसा करोगे, थोड़ा विचार की परंपरा कट होगी, फिर आएंगे। तो एक दिन में सारे विचार बंद नहीं हो जाएंगे, 1 घंटे में 1000 विचार आते हैं। और अभ्यास करो तो फिर 900, 800, 700, 600, 500, जितनी विचारों की परंपरा कम, उतना मन की गैप हो गई शांति की। अच्छा बाबा जी, फिर शांति मिलते मिलते कभी नींद आ जाती है तो क्या करें? नींद आती है तो प्राणायाम करो, थोड़ा आसन करो तो नींद टूट जाए। और बाबा फिर भी आती है तो पंजों के बल से थोड़ा घूंट पानी पी लो 2-4, फिर पंजों के बल से धम धमाधम नाचो। मैं इधर आता हूँ तो कैसे ऐसे करवा देता हूँ तुमको। फिर कोई हमारा श्रोता जोका नहीं खाता। समझ गए बात को? अपने कान में उंगली डालकर ध्वनि सुनने को, जो शब्द चल रहा है उसमें सुरता लगाने को सुरत शब्द योग बोलते हैं। फिर कुछ नाम होते हैं अलग अलग संप्रदाय के, सब अच्छे हैं, ज्योत निरंजन ओम इस प्रकार के नाम होते हैं। फिर वो नाम जपते जपते शब्द में सुरत जमाने को सुरत शब्द योग कहते हैं। आत्मा है तेरा बाप, सबका बाप आत्मा है। ठहरो, वो काका बोलेगा क्या है। एक होता है शारीरिक तप। शारीरिक तप होता है जिनका शरीर में मैं पना है, उनके लिए शारीरिक तप है। नंगे पैर यात्रा करना, खूब कष्ट सहना, ये शारीरिक तपस्या की शक्ल है। दूसरी है वाचिक तपस्या, वाणी से कभी झूठ न बोलना, बुरा न बोलना, गाली गलौज न देना, ये वाणी की तपस्या की शक्ल है। तीसरी है मानसिक तपस्या, तो मन को शुद्ध शांत सौम्य और निग्रह बनाना ही मानसिक तपस्या है। और सारी तपस्याओं में एकाग्रता परम तपस्या है। सब अपने अपनी तपस्या के अधिकारी भिन्न भिन्न होते हैं, उनके लिए वही अच्छी है। जैसे जिसको जो रोग है उसके लिए वही औषधि अच्छी है, ऐसे जिसकी जो आवश्यकता योग्यता है उसके लिए वही तपस्या बढ़िया मानी जाती है। तुम्हारे लिए तो अभी सत्संग सुनना और सत्संग के विचारों में रमण करना और जो भी सेवा हो जाती है थोड़ी बहुत जहाँ भी रहते हो, वही तुम्हारे लिए तपस्या अच्छी है। अभी हिमालय में जाने का तुम्हारे लिए तपस्या बढ़िया नहीं है। डिजायरलेसनेस की स्थिति में जाना चाहते तो ईश्वर की ओर, और डिजायरलेसनेस की स्थिति वाली तो मैं बात ही कह रहा था। अभी जो कथा सारी चली वो डिजायरलेसनेस की ही पर चली। तो अगर उस पे जाते हो तो बहुत आनंद की बात है। ईश्वर की ओर पुस्तक को बार बार पढ़ो, कभी शमशान में चले जाओ, मन को बता के ये शरीर की तो यही एड्रेस है, तू किसकी इच्छा करता है, बस ईश्वर को ही पाना है, ईश्वर मेरा आत्मा है। इस प्रकार के भाव बढ़ाओगे तो आपको बहुत लाभ होगा। चलो वो पीछे वाले ध्यान किसको बोलते हैं? देश चित्त बंधस्य धारणा, एक ही देश में चित्त को एकाग्र करने के अभ्यास को धारणा बोलते हैं। जिस वस्तु को छोड़ दिया ये बेकार है, नुकसानकारक है, नहीं चाहिए, उसमें फिर मन को न जाने देना, इसको उपरती बोलते हैं। प्रत्याहार, उपरती, धारणा, ध्यान, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये योग के 8 अंग है।
ये पतंजलि योग करने वालों के लिए है, लेकिन तुमको तो मैं सीधा सिद्ध योग की तरफ ले जा रहा हूं। तुमको इस झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है, अपने आप होने लगेगा और उसमें ही आप लग जाओ। एक होता है जीवात्मा, दूसरा होता है परमात्मा। वो आपस में एक दूजे के बिल्कुल अभिन्न स्वरूप है। जैसे चांद को कह दो आत्मा, और जो थाली में चांद दिख रहा है वो है जीवात्मा। थोड़ी देर के लिए कल्पना करो समझने के लिए। तो ये जीवात्मा और परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है ऐसा भी सुना है। जो आत्मा सो परमात्मा, ऐसा सुना है ना, सच्ची बात है। तो आत्मा तो कहीं जाता नहीं है। जैसे सूरज है अपनी जगह पे, जितने घड़े रखो, जितनी सुरायां रखो, जितने पतीले रखो, जैसा पानी डालो सूरज उसमें ऐसा दिखेगा। चंचल पानी में सूरज चंचल दिखेगा, गंदे पानी नाले में सूरज वैसा दिखेगा, शराब की बोतल में सूरज वैसा दिखेगा। ऐसे जो परब्रह्म परमात्मा है, जो सचखंड में भी बसा है और हमारे हृदय में भी बसा है, आद सत जुगाद सत, वो तो है सर्वव्यापक, सर्वत्र हाजरा हजूर, जागंदी ज्योत, आद सत जुगाद सत आदि तुम जानते। तो वो तो मरता नहीं है। तो मरता क्या है? जीवात्मा। तो मौत किसको बोलते बाबा? कि आपका ये स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर में उस चैतन्य का जो आकाश है, जैसे सूरज का आकाश पड़ा ना पानी में, ऐसे वो जो चेतन का आकाश है, वो अपने जीने की इच्छा करता है तो नाम पड़ गया जीवात्मा। जब शरीर मरता है तो उसकी जैसी वासना होती है ऐसे लोगों में जाता है। मान लो शराबी यहाँ से उठे तो शराबी शराब के दुकान पे जाएगा, जुआरी जुआ के अड्डे पे जाएगा, दुकान धंधा खोलने वाला धंधे के जगह पे जाएगा, घर का काम वाली बाई अपने घर में जाएगी, रसोई की सेवा वाला रसोई में जाएगा। ऐसे मरने के बाद जिसकी जैसी वासना होती है उसका जीवात्मा उन्हीं वातावरण में जाता है। फिर उसी वातावरण से बरसात के द्वारा, चंद्रमा के किरणों के द्वारा वातावरण के अनुरूप वो अन्न में, फल में, औषधि में, घास में आकर बैठ, फिर वो शुक्राणु के रूप में माँ के गर्भ में जाता है। अगर उसका प्रारब्ध और वासना बराबर फिट है तो उसी गर्भ में रहकर उसी के अनुरूप उसका शरीर मिलता है। लेकिन वासनाएं बिल्कुल बहुत है, तमाम वासनाएं हैं, और कर्म हलकट है तो उसको जल्दी शरीर नहीं मिलेगा, वो प्रेत होकर भटकेगा। वासनाएं अच्छी है तो न किसी शरीर में आएगा, न प्रेत होके भटकेगा, पितृलोक में जाएगा, वहां तृप्त रहेगा वर्षों तक। फिर जब विचार आएगा तब उसकी यात्रा होगी। वासना सात्विक है, सत्वगुण है, ऊर्ध्वस्थ गच्छन्ति सत्वाः। सत्वगुण प्रधान व्यक्ति ऊर्ध्व लोकों में जाते, स्वर्ग आदि में जाते हैं। भगवान के भक्त हैं और भगवान के धाम में जाने की इच्छा है तो विष्णु भगवान के भक्त वैकुंठ में जाएंगे, शिव भगवान के भक्त शिवलोक में जाएंगे। अगर बाबा जी कोई ब्रह्मज्ञानी है तो फिर वो शरीर छड़ के किथे जाते हैं? जयराम जी की ब्रह्मज्ञानी तो उनकी तो वासना ही नहीं है, डिजायरलेस है, ब्रह्मज्ञान हो गया। तो ब्रह्मज्ञानी कहीं जाते नहीं, उनका स्थूल शरीर स्थूल भूतों में लीन होता है, सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म भूतों में लीन हो जाता है। आत्मा परमात्मा तो पहले से लीन था उनका। ज्ञानी नाम प्राणा न उत्क्राम्यन्ते अत्रेय विलीयन्ते। ब्रह्मज्ञानियों के प्राण उत्क्रमण करके लोक लोकांतर में नहीं जाते, वो यहीं व्याप जाते अखिल ब्रह्मांड में। जैसे घड़ा भरा हुआ पानी, उसमें दिखता हुआ चांद। अब घड़े को तोड़ दिया तो उसकी ठीकरियां मिट्टी तो मिट्टी में मिलेगी, वो पानी दूसरे पानी में चला जाएगा या तो बाष्पीभूत हो जाए। वो घड़े में दिखने वाला जो चांद था वो कहाँ गया? वो चांद महाचांद में पहले ही मिलाया था। ऐसे ब्रह्मज्ञानी तो पहले ही रब से मिले मिलाए, उनको कहाँ जाना आना।
ब्रह्मज्ञानी सकल सृष्टि का कर्ता, ब्रह्मज्ञानी सदा जीवे नहीं मरता, उसका फिर जन्म और मरण नहीं होता, ऐसा शास्त्र बताते हैं। ज्ञानियों का भी ऐसा अनुभव है। हरि ओम। माधुर्य, आनंद, जय हो। जय हो।
शुद्ध भक्ति योग के 6 लक्षण शास्त्रों ने कहे। मंदिर में गए, गुरुद्वारे में गए, अरदास की, मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए। ये भक्ति तो है, लेकिन व्यवहारिक भक्ति है। शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण हैं। पहला लक्षण है कि शुद्ध भक्ति करते तो हृदय की क्लेश मिट जाएंगे, हृदय में शीतलता आने लगेगी। शुद्ध भक्ति का लक्षण है प्राकृतिक क्लेश शांत हो जाएंगे। दूसरा है शुद्ध भक्ति का लक्षण शुभदा, कल्याणकारी विचार उत्पन्न होंगे, कल्याणकारी भाव जगेंगे। ये शुद्ध भक्ति के लक्षण है। तीसरा है अपरिज्ञेय, दिव्य आनंद में स्थित करने लगेगी शुद्ध भक्ति। अपरिज्ञेय अर्थात दिव्य आनंद भीतर भीतर अपने आप आने लगेगा। ये शुद्ध भक्ति का लक्षण है। चौथा है कि दुर्लभा है, बड़े भाग से और सच्चे हृदय में प्रकट होती, शुभ हृदय में प्रकट होती, इसलिए उसको दुर्लभा कहा है। और पांचवा है मोक्ष को भी फीका कर लेने वाली ऐसी रसमया भक्ति है। भक्तों को मुक्ति की परवाह नहीं, ऐसा उस शुद्ध भक्ति का रस होता है। जैसे राष्ट्रपति को ये इच्छा नहीं होती कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, जयराम जी की। ऐसे ही शुद्ध भक्ति का जिनको रस मिल गया, उनके लिए बंधन है ही नहीं, तो मोक्ष की क्या इच्छा करेंगे। और छठा है शुद्ध भक्ति का प्रभाव, ये कृष्ण आकर्षणीय है, ये भगवान को आकर्षित कर देती है। कर्षति आकर्षति इति कृष्ण, जो कर्षित कर दे, आकर्षित कर दे, आनंदित कर दे, उस अकाल पुरुष का एक नाम कृष्ण भी है। काली नाग पर कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। काल के भी काल है वो अकाल पुरुष, उसे कृष्ण कह दो, रब कह दो, अद्वैत ब्रह्म कह दो, नाम जो तुम्हें धरना है धर दो। उसका कोई नाम नहीं, सारे नाम उसी के हैं। अगर एक नाम उसका होता तो दूसरे नाम नहीं हो सकते थे। उसका कोई नाम नहीं, इसलिए सारे नाम उसी से उत्पन्न होते हैं और उसी के हैं। ये 6 प्रकार हैं शुद्ध भक्ति के।